वेलकम इन पवन मैथ क्लासेस। आज हम आपको प्रोबेबिलिटी का लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करने जा रहे हैं। दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले हमें समझना है ये होता क्या है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ values of random variable and corresponding probabilities. Tabular representation of values of random variable and corresponding probabilities is known as probability distribution. इसको हम probability distribution कहते हैं। वैसे तो आप लोग क्लास 11th में ही पढ़ के आए हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का मतलब होता है अ वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन आवर कंसीडरेशन। A variable whose value depends upon consideration, or we can say a variable whose value depends upon way of acting. मतलब एक ऐसी वेरिएबल जिसकी वैल्यू वे ऑफ एक्टिंग पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे इसके लिए। सपोज गीता के फादर शाम को अपने ऑफिस से आ रहे हैं और उन्होंने एक फ्रूट शॉप से 10 एप्पल्स परचेज किए हैं। मतलब गीता's फादर इज़ कमिंग फ्रॉम हिज ऑफिस एंड ही परचेज्ड 10 एप्पल्स फ्रॉम ए फ्रूट शॉप। शाम को वो जल्दी में थे, गाड़ी से भी नहीं निकले और उन्होंने बोल दिया शॉपकीपर को भाई 10 एप्पल्स दे दे। उसने 10 एप्पल पैक करके दे दिए। आकर के उन्होंने गीता को दे दिए कि गो एंड पुट इन रेफ्रिजरेटर, ये रख दीजिए आप रेफ्रिजरेटर में। गीता ने 10 एप्पल रख दिए, बट चांस की बात है इन 10 एप्पल में 8 एप्पल्स जो हैं वो तो हमारे गुड हैं एंड 2 एप्पल्स जो हैं वो रोटन हैं, दैट इज़ बैड हैं। मतलब शॉपकीपर थोड़ा चीटर है, फ्रूट वाला जो है थोड़ा चीटर है। उसने 8 एप्पल तो अच्छे रखे हैं बट 2 एप्पल रोटन रख दिए हैं। एंड गीता के फादर ने ये एप्पल्स गीता को दे दिए हैं कि गो एंड पुट इन रेफ्रिजरेटर। शाम को लास्ट में डिनर के बाद उनका मन आया कि एप्पल खाया जाए। वो कहते हैं गीता से गो एंड ब्रिंग 2 एप्पल्स। अब गीता 2 एप्पल लेने जाती है तो यहाँ नंबर ऑफ गुड एप्पल्स टोटली किस पर डिपेंड करेगा? गीता के वे ऑफ एक्टिंग पर डिपेंड करेगा। गीता चाहे तो नंबर ऑफ गुड एप्पल्स दोनों के दोनों दे दे, अगर वो चाहे तो एक दे और वो चाहे तो एक भी गुड एप्पल ना दे। ये डिपेंड करेगा गीता का मूड कैसा है। सुबह से पापा ने अगर सभी बातें मानी हुई हैं गीता की तो डेफिनेटली दोनों के दोनों गुड एप्पल ही आएंगे। 50-50% का रेशियो रहा, कुछ मानी गई डिमांड्स कुछ नहीं मानी गई, तो एक गुड आएगा और एक पक्का रोटन आएगा और कहा जाएगा कि पापा आपको एप्पल लेना भी नहीं आता है। और अगर एक भी डिमांड नहीं मानी गई है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ गुड एप्पल्स 0 ही होंगे, दोनों के दोनों रोटन एप्पल ही आएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ गुड एप्पल्स इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द वे ऑफ एक्टिंग ऑफ द गीता। मतलब गीता किस तरीके से काम कर रही है इस पर डिपेंड करता है। तो ये जो नंबर ऑफ गुड एप्पल्स है इट इज़ बेसिकली नोन एज रैंडम वेरिएबल।
A random variable means a variable whose value depends upon consideration. हम किसी चीज़ को किस तरीके से कंसीडर करते हैं, तो ये रैंडम वेरिएबल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्या करेंगे हम इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम में पीडी कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो रैंडम वेरिएबल को कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को पी से रिप्रेजेंट कर देंगे और इसके लिए एक टेबल बना देंगे आप। सपोज x की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है और कुछ आपकी आती है करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़। पहले एक कोई नंबर निकल के आता है, फिर दूसरा नंबर आता है, फिर सपोज़ तीसरा नंबर आता है, फिर सपोज़ आपका चौथा नंबर, पांचवा नंबर, इस तरीके से निकलते हैं। तो ये जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो हमेशा पॉजिटिव होगी एंड लेस देन 1 होगी। ये वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी। यहाँ कभी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है और ऐसा भी नहीं होगा कोई वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपको पता है 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है। सर्टेन इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट मिलने के चांसेस बहुत कम ही होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटीज़ 1 या 0 आती है। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होंगी और 0 एंड 1 के बीच में होंगी। और हमेशा ध्यान रखना, आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं। अगर सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 आता है तो डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट है। ये अगर 1 नहीं आता है तो पक्का आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर चुके हैं, अपनी कैलकुलेशन को रीचेक कर लीजिए। तो ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बस इसमें एक छोटी सी बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं स्टार्टिंग में, आज फिर बताते हैं। एक विद रिप्लेसमेंट और एक होगा विदाउट रिप्लेसमेंट। एक होता है विद रिप्लेसमेंट और एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मेंशन करेगा भी या नहीं करेगा, लेकिन विद रिप्लेसमेंट 100% मेंशन्ड होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि विद रिप्लेसमेंट का केस हो और मेंशन ना करे, पक्का मेंशन करेगा। ये मेंशन नहीं भी कर सकता है, कर भी देगा। अगर कुछ नहीं मेंशन है तो आप पक्का विदाउट रिप्लेसमेंट का ही केस लेंगे। विद रिप्लेसमेंट नेवर यूज NCR सिंबल को आप यूज़ नहीं करेंगे। NCR जो हमारा कॉम्बिनेशन का सिंबल है उसे नहीं यूज़ करेंगे और यहाँ पर अप्लाई NCR। बेटर होगा कि आप यहाँ NCR काट दीजिए और यहाँ NCR को यूज़ कीजिए। कभी भी भूल करके भी विद रिप्लेस में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में NCR को मत यूज़ करना एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में कोशिश करना कि आंसर NCR से ही निकाला जाए। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ इज इक्वल टू 1 एंड ये प्रोबेबिलिटीज़ कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी एंड मोर देन 1 नहीं होंगी। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव में भी हो सकती है। कुछ ऐसा कर दिया जाए कि किसी के लिए वैल्यू 1 असाइन कर दी जाए, किसी के लिए -2 कर दी जाए, तो वो अलग चीज़ है, बट यहाँ कभी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे अपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड। ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन इतना ही है, मीन वेरिएंस आपका डिलीटेड है। यस बेटा, तो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग में पहले 4 क्वेश्चंस ही डिस्कस करने हैं। अगर फर्स्ट प्रॉब्लम आपका एग्ज़ाम में आता है तो रियली यू विल बी वेरी लकी। ऐसा प्रॉब्लम आ चुका है बोर्ड में और ये प्रॉब्लम आई थिंक NCERT में भी गिवन है, बोर्ड में भी पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बच्चे को कुछ सोचना ही नहीं होता है। A random variable is having following probability distribution, find k, probability x is less than 6, probability 0 is less than x is less than 5। 3 पार्ट्स हैं बेसिकली। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 3 ही पार्ट पूछेंगे। k कैसे निकाल सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में? सिंपल सी बात है, सिग्मा p दिस इज इक्वल टू 1। सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 के बराबर है। ऐड कर लीजिए 1 and 2 3 2 5 5 3 8 8 1 9।
9 तो हो गया k एंड 10 हो गया k स्क्वायर। 10k स्क्वायर प्लस 9k इट इज़ 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। -1 इज़ 0। 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस का k -1 इज़ 0। 10k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा k प्लस 1, -1 कॉमन तो k प्लस 1 इज़ 0। तो आपका कुल मिला के k की दो वैल्यू है 1/10 एंड -1। यहाँ लिख दीजिए नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं ये पॉसिबल है? अगर k की वैल्यू -1 आ जाती है तो 1 2 3 4 प्रोबेबिलिटीज़ नेगेटिव हो जाएंगी। एंड 6 पर तो प्रोबेबिलिटी हमारी मोर देन 1 आ जाएगी एंड 7 पर भी प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 आ जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो k की वैल्यू पक्का आपकी कितनी होगी? 1/10। पेपर में लिख आएंगे आप k कैन नॉट बी -1 बिकॉज सम प्रोबेबिलिटीज बिकम नेगेटिव एंड सम बिकम मोर देन 1। सेकेंड पार्ट क्या था इसका? ये तो फर्स्ट है, प्रोबेबिलिटी एट x इज लेस देन 6। इसका सीधा सीधा मतलब है प्रोबेबिलिटी एट x इज 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज 1 एंड टिल प्रोबेबिलिटी एट x इज 5। लेस देन 6 बोला है तो 5 तक ही जाएंगे। 5 तक कितना हो जाता है? 3 2 5 3 8 प्लस k स्क्वायर। ये आ जाता है 8k प्लस k स्क्वायर। 8/10 प्लस k स्क्वायर मीन्स 1/100। तो ये आपका 81/100। थर्ड आंसर क्या पूछा है इसने? प्रोबेबिलिटी 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 5। तो सिंपल सी बात है, 0 से ज़्यादा है। एट x इज़ 1 प्लस एट x इज़ 2 प्लस एट x इज़ 3 प्लस एट x इज़ 4। दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 3k एंड 2 5k 3 8k। ये 8k के बराबर है एंड इट इज़ 8/10 एंड दैट बिकम्स 4/5। ये आपके 3 आंसर्स हैं। तो इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी में? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऐसा प्रॉब्लम आपको मिल सकता है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सॉल्व कीजिए, इसे कोई मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है। दैट इज़ अवर फर्स्ट। नाउ सेकेंड प्रॉब्लम है, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ हेड्स। अगर एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया गया है तो नंबर ऑफ हेड्स के लिए क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा? अब देखिए, कुछ बच्चे सैम्पल स्पेस में बहुत ज़्यादा मास्टर होते हैं, उनको सैम्पल स्पेस बहुत लाइक होता है। तो अगर पॉसिबल है तो सैम्पल स्पेस से भी कर लीजिए, पॉसिबल नहीं है तो विदाउट सैम्पल स्पेस से भी प्रॉब्लम को करने की कोशिश करें। ये प्रॉब्लम दोनों ही तरीके से हो जाएगा। सैम्पल स्पेस की हेल्प से भी बच्चा कर सकता है एंड विदाउट सैम्पल स्पेस को यूज करके भी इस प्रॉब्लम को स्टूडेंट कर सकता है। तो हमारी कोशिश है यहाँ पर हम आपको दोनों ही तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा दें। करेक्ट? तो कोई ना कोई तो आपको मेथड एग्ज़ाम में स्ट्राइक कर ही जाएगा। देखिए सेकेंड प्रॉब्लम, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। सैम्पल स्पेस बना दीजिए। इसका सैंपल मान लिया, पहले तीनों हेड आ रहे हैं, अब 2 हेड HHT। अब इनको ज़रा आगे पीछे कर दो तो ये HTH और क्या बनेगा? THH। ये हो गया 2 हेड का केस। अब एक ही हेड रखो HTT, फिर क्या हो जाएगा? THT एंड TTH। ये हो गया आपका एक हेड का, और हो सकता है कोई भी हेड नहीं है। यहाँ पर रैंडम वेरिएबल क्या रखेंगे? नंबर ऑफ टेल्स। नहीं, नंबर ऑफ टेल्स नहीं, हेड्स पूछा है इसने, तो नंबर ऑफ हेड्स। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 एंड 3। क्यों हुआ भाई? 3 टाइम टॉस कर रहे हैं, या तो एक बार भी नहीं मिलेगा हेड, या एक बार आएगा, या 2 बार आएगा, या 3 बार आएगा। अब प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट कर डालिए। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी एट x इज 0, कोई बार नहीं हेड आ रहा है तो एक ही आउटकम है आपका 1/8। नेक्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1, एक बार है 1 2 3, तो ये हो गया 3/8।
अब की बार 2 टाइम्स हेड आ रहा है, आप काउंट कर लीजिए 2 टाइम्स हेड कहाँ पर, 1 2 3, ये भी 3 ट्राई हो गया। एंड प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज 3, तीनों ही बार हेड एक ही है 1/8। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना के दे दीजिए एग्जामिनर को। आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे x और यहाँ p, x पर 0 देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे एंड 3 देंगे। करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ आपने क्या कैलकुलेट की है, 1/8, 3/8, 3/8 एंड 1/8। आंसर चेक करना चाहते हैं, चेक कर लीजिए। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8/8 करेक्ट आंसर है। 8/8 इज़ 1। तो छोटा सा प्रॉब्लम है, 3 नंबर का आ सकता है। अब मान लो सैम्पल स्पेस आप नहीं बनाना चाहते हैं, तब भी इसका आंसर ला सकते थे। किस तरीके से आंसर लाएंगे आप, यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1/2 होती है। एक्स तो वही है, एक्स मीन्स नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ हेड्स, बार बार हम टेल क्यों कहते हैं। ये 0 1 2 3। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज 0, इसका मतलब एक बार भी हेड नहीं है, H0 H0 H0। H आने के चांसेस 1/2 हैं, तो नहीं आने के भी तो 1/2 होंगे। दैट इज टेल आने का मतलब है 1/2 1/2 एंड 1/2, सीधा सीधा 1/8 आ गया। अब यहाँ थोड़ा अकल लगेगी। प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज 1 भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ H बट H0 H0। क्या ये ज़रूरी है कि आपका पहली बार ही H आ रहा हो? नहीं जी, दूसरी बार भी हो सकता है, तीसरी बार। और यहाँ लिखोगे आप H0 H0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H0 H0 H है, तो सभी बराबर ही। तो ये 3 × 1/8 इट बिकम्स 3/8। 1/2 1/2 1/2 3/8 आ जाएगा। 2 कैलकुलेट कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट आंसर सेम ही आएगा ना, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि विदाउट सैम्पल स्पेस हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते थे। दोनों मेथड अगर अपने पास होंगे तो बहुत बेटर है कि एग्ज़ाम में हमें बहुत कम समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी। हम अपना आंसर बहुत जल्दी से कैलकुलेट करके दे देंगे उसे। अभी हमारे पास 2 केस और बाकी हैं। अब क्या करेंगे हम, थर्ड केस में प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 2। इसका मतलब 2 बार हेड है, H0। भाई इस H0 को पहले यहाँ भी दे सकते हैं, फिर यहाँ भी दे सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, H0H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H0HH एंड दैट बिकम्स 3 × 1/8। ये भी आ जाएगा 3/8 एंड प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 3। इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, HHH एंड दैट बिकम्स 1/2 1/2 एंड 1/2 1/8। अभी आपने बनाया था डिस्ट्रीब्यूशन, सेम वही आंसर आ जाएगा। तो एक बार हमने क्या किया है, विद द हेल्प ऑफ सैम्पल स्पेस कैलकुलेट किया है, दूसरी बार विदाउट सैम्पल स्पेस अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, हम सैम्पल स्पेस से भी कर सकते हैं, विदाउट सैम्पल स्पेस भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, एन अनवाइज्ड डाई इज टॉस्ड ट्वाइस। अनवाइज्ड मीन्स है फेयर डाई, मतलब इसके अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 सभी के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6 1/6 1/6। सारी इवेंट्स हमारी इक्वली लाइकली हैं। अब ये क्या करता है, कितनी बार टॉस की गई है, 2 टाइम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ सिक्सेस। कितनी बार 6 आएगा, थिंक कीजिए। अगर डाई को आपने 2 बार टॉस किया है तो हो सकता है एक बार भी 6 नहीं आए, हो सकता है एक बार 6 आ जाए, हो सकता है दोनों ही बार 6 आ जाए। ये तो डिपेंड करेगा कि आप कितने मास्टर हैं भाई डाई को टॉस करने में, या फिर आपका लक क्या है। तो ये वे ऑफ कंसीडरेशन पर डिपेंड करने वाला वेरिएबल है। तो रैंडम वेरिएबल यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ सिक्सेस हैं। स्टार्ट करते हैं, ये हम विदाउट सैम्पल स्पेस कर देते हैं, आप विद सैम्पल स्पेस कर लेना। तो यहाँ पर x का मतलब लिखेंगे आप नंबर ऑफ सिक्सेस, ये 0 1 एंड 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आने के चांस 1/6
एस नॉट नहीं आने के चांस 1 माइनस 1/6 इट बिकम्स 5। अदरवाइज आप 36 लिख देना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे ही लास्ट में 6 6 तक। अब सबसे पहले क्या करना है, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0, कोई 6 नहीं आया, एस नॉट 1/6 एंड 1/6 इट बिकम्स 1/36। प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज 1, एक 6 है, एस नॉट, भाई गलती हो जाएगी, ज़रूरी नहीं कि पहली बार ही आ गया हो 6, एस नॉट एस भी हो सकता है, 1/6 इंटू 5/6 प्लस 5/6 इंटू 1/6, ये हो जाएगा 10/36। ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे थे हम, 5/6 एंड 5/6 होगा, इट बिकम्स 25। अब आता है प्रोबेबिलिटी एट एक्सिस 2, दोनों ही बार 6 है, एस ये 1/6 इंटू 1/6 इट बिकम्स 1/36। हमें अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देना है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या हो जाएगा, एक्स पी। इस तरीके से 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। एक्स पे 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ पहली बार 25/36 प्रोबेबिलिटी है, दूसरी बार अपने पास 10/36 आई है, तीसरी बार 1/36। इसको मैंने काटा नहीं है, नहीं तो हमारा आंसर चेक करने में प्रॉब्लम होता। 25 10 35 136/36, इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। हाँ, पहले ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होता था, इसमें मीन एंड वेरिएंस भी पूछते थे, बट 2020-21 में आपको पता है डिलीटेड है, तो इतना ही आएगा, छोटा प्रॉब्लम बनता है। आप सैंपल स्पेस से भी करने की कोशिश करें। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है अ कॉइन इज वाइज्ड, सिक्का हमारा कैसा है, खोटा है। अ कॉइन इज वाइज्ड, वाइज्ड मीन्स अनफेयर है, कुछ कमी है। अ कॉइन इज वाइज्ड सो दैट द हेड इज 3 टाइम एज लाइकली टू अकर एज टेल। अगर हेड और टेल के बारे में बात की जाए तो हेड 3 टाइम्स आता है किसके, टेल के। अगर एक बार टेल आती है तो 3 टाइम्स हेड आएगा, 2 बार टेल आती है तो 6 टाइम हेड आएगा, ये इनका रेशियो चल रहा है। इफ़ द कॉइन इज टॉस ट्वाइस, सिक्के को 2 बार टॉस किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ हेड्स। तो यहाँ पर हेड्स एंड टेल की प्रोबेबिलिटी तो आपको विदाउट सैंपल स्पेस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, 1/2 1/2 नहीं होगी। उसके बाद आप चाहें तो सैंपल स्पेस की भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, कम ऑन द 4th, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, बट आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना होता है, 1। तो 3pt प्लस pt दिस इज़ 1, तो यहाँ से सीधा लिख दो आप pt दिस इज इक्वल टू 1/4, तो ऑब्वियसली ph आ जाएगा 3/4। pt एंड ph तो आपने कैलकुलेट कर दिया। इसके बाद x क्या है, किसके लिए पूछता है डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ टेल्स के लिए, तो x मीन्स नंबर ऑफ, इसको मेंशन करेंगे आप एग्जाम में जैसे हम कर रहे हैं, 0 1 2, चांसेस तो यही 2 बार टॉस किया गया तो मिनिमम 0 टाइम्स आ सकता है, मैक्सिमम 2 टाइम्स आ सकता है। तो सबसे पहले 0 पे देखिए, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब नहीं टेल है नहीं टेल है, मतलब दोनों बार हेड है, तो ये 3/4 इंटू 3/4 इट बिकम्स 9/16। प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, इसका मतलब टेल टेल नॉट, बट दूसरी सिचुएशन भूल मत जाना, टेल नॉट एंड टेल। दिस इज इक्वल टू टेल आने का चांस 1/4 इंटू 3/4 प्लस 3/4 इंटू 1/4, 3 3 6, 6/16। नाउ प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू टी, दोनों ही बार टेल है tt एंड इट इज़ 1/4 इंटू 1/4, दैट बिकम्स 1/16। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ x आएगा, यहाँ p होगा 0 1 एंड 2, 9/16, इसके बाद 6/16, 1/16, 7 9 16/16। ठीक है, तो हमने ये बड़ी जल्दी से 4 क्वेश्चन ख़त्म कर लिए, पर क्वेश्चन 2-3 मिनट्स ही लगा होगा, इतना ही होता है ये। इसको स्लो कराएं भी क्या हम,
क्या बकवास बीच में की जाए, जो चीज़ है टू द पॉइंट वही बता रहे हैं आपको, फटाफट ये ख़त्म हो रहा है। अब कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर, ठीक है। तो ये 4 तैयार रखिए आप। यस बेटा, कुछ और क्वेश्चन अच्छे लिए हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर। अब की बार सभी प्रॉब्लम बहुत अच्छे हैं ये, अगर थोड़ा सा भी टफ पेपर आता है तो इसी कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं। पहले थोड़ा सिंपल कैटेगरी के थे, लेवल 1 टाइप थे, ये लेवल 2 टाइप है। अ डाई इज लोडेड इन सच अ वे दैट एन इवन नंबर इज ट्वाइस लाइकली टू अकर एज एन ऑड नंबर। मतलब डाई बाइज्ड है और ऐसे बाइज्ड है कि इवन नंबर के चांसेस 2 टाइम्स होते हैं ऑड नंबर के। इफ़ द डाई इज टॉस ट्वाइस, डाई को 2 बार टॉस किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंटिंग द परफेक्ट स्क्वायर इन 2 टॉसेस। 2 टॉसेस में कितनी बार परफेक्ट स्क्वायर्स आता है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के देना है। तो पहले तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ही नहीं पता हमें, 1 आने की क्या है, 2 आने की क्या है, 3 आने की क्या है, ये थोड़ी प्रॉब्लम्स है। तो हमने क्या किया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर दिस इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी even number this is equal to 2x। अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितना होता है भाई, 1। एक डाई को फेंकने पर यही 6 एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, इन सभी का सम 1 होना चाहिए। 1 की तो x हो जाएगी, ऑड नंबर है, 2 की 2x हो जाएगी, इवन है, फिर ये x है, फिर ये इवन है, फिर ये ऑड है, फिर ये इवन है। दिस इज 1 2 2 4 2 6 एंड 3 9, 9x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर जो है वो 1/9 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर जो है वो 2/9 होगा। अब आराम से ख़त्म हो जाएगा। पहली प्रोबेबिलिटी निकालो परफेक्ट स्क्वायर की। अब लिखो प्रोबेबिलिटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, भाई क्या होता है, या तो 1 होगा या 4 होगा। डाई को फेंकने पर 2 ही तो परफेक्ट स्क्वायर आ सकते हैं, या तो 1 आएगा या 4 आएगा भाई। तो 1 और 4, भाई 1 होता है, 2 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, 4 होता है, 5 नहीं होता है, 6 नहीं होता है। 1 के आने के चांसेस 1/9 है एंड 4 के आने के 2/9 है। तो ये कितने हो गए, 3/9। तो ये हो गया 1/3। तो हमने इसको मान लिया सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गई हमारी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगी 2/3। अब कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, तो ये या तो कोई नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 बार डाई टॉस की गई है। तो प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0, हम दोनों बार फेल हो गए भाई। तो ये 2/3 इंटू 2/3 इट बिकम्स 4/9। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1, एक बार कामयाब, एक बार फेलियर। तो ये S0s, ये कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स, दोनों सेम ही तो आएंगी। ये है 1/3, दूसरी है 2/3, तो ये भी आ गई 4/9। अब प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2, दोनों ही बार सक्सेस हो गई। तो ये 1/3। फिर देखो गलती हुई है अपने से, नहीं ठीक है, 1/3 सक्सेस की तो 1/3 है, 1/3 इंटू 1/3 1/9। अब आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन बना देना है। हम क्या बनाएंगे, आंसर चेक करा देते हैं। 4/9 4/9 एंड 1/9 इट बिकम्स 9/9। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, मतलब बच्चा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही घूम जाएगा। अगर ये पार हो गया तो फिर तो काम ख़त्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं 6 क्वेश्चंस आने के, और इसमें हमने जो 2 केस बन सकते हैं, दोनों ही केस आपको दिए हुए हैं। ये एक एवरेज पेपर का मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अगर एवरेज पेपर आता है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, आपके साथ एक जस्टिस करने की कोशिश करता है एग्जामिनर,
तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम आपका लाइक क्वेश्चन नंबर 6 आता है। 6 में एक नहीं, हमने 2 प्रॉब्लम दिए हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम दिखाने के लिए और दोनों में सही से कंपैरिजन हो जाए, इसीलिए हमने एक ही क्वेश्चन में दोनों पार्ट डाले हैं। एक विद रिप्लेसमेंट है और एक विदाउट रिप्लेसमेंट है। हमें आपको बताना है कि विद रिप्लेसमेंट केस कैसे टैकल करेंगे, विदाउट कैसे करेंगे। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52। नंबर 1 एट रैंडम लिखा मिल सकता है या सीधा सीधा मैंने लिख दिया विदाउट रिप्लेसमेंट, एंड नंबर 2 विद रिप्लेसमेंट। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ एसेस। कितनी बार आपको एस मिला। तो सबसे पहले x तो बहुत क्लियर है, x मीन्स नंबर ऑफ एसेस, और इसकी वैल्यू भी बहुत क्लियर है। कितनी वैल्यू आएगी, या तो 1 आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी, वो 1 आएगी या 2 आएगी या 0 आएगी। क्यों भाई, 2 कार्ड निकाले गए हैं तो हो सकता है कोई भी नहीं एस आए, 0 आ जाए, एक एस आ जाए, एक नहीं आए, या हो सकता है हमारे दोनों के दोनों ही क्या हूँ, एस ही आ जाए। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो 0, 1 एंड 2 हो गई। अब प्रॉब्लम ये फंसती है, ये विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, ये हमारे लिए क्या समस्या खड़ी करेगा। जनरली हमने ये देखा है कि बच्चा विद और विदाउट रिप्लेसमेंट में फ़र्क ही नहीं कर पाता है। हमने आपको लिखाया है, स्टार्टिंग में बताया है, और ये हम पहले भी जब आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट समझा रहे थे उस सिचुएशन में भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या डिफरेंस रखते हैं हम। तो वही देखते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 x लिख देते हैं, वो तो दोनों में एक ही होगा, नंबर ऑफ एसेस, कितनी बार एस आ रहा है, ये अपना हो जाएगा x। यहाँ x की वैल्यू आपकी आ सकती है 0, 1 एंड 2। अब पहला केस, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0, कोई भी एस नहीं आया है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो देखो यहाँ बेसिकली क्या है, 4 तो एस होते हैं, 48 नॉन एस होते हैं। 48 कार्ड में कोई भी एस नहीं आया, तो दोनों के दोनों यहीं से तो निकालेंगे हम, 4C0 इंटू 48C2 डिवाइडेड बाई 52C2, काम ख़त्म। फेवरेबल अपॉन टोटल, कैलकुलेशन अभी करते हैं, पहले आपको कैलकुलेट करा देते हैं। एट x इज इक्वल टू 1, यहाँ ऑर्डर अपने आप एडजस्टेड है, एक एस से लेंगे 4C1 48C1 टोटल तो 52C2 है। कभी ये मत कर देना, ये रिवर्स ऑर्डर में भी ऐड कर दो। यहाँ FPC है तो ऑर्डर अपने आप एडजस्ट हो जाता है। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2, 4C2 एंड 48C0 डिवाइडेड बाई 52C2। भाई दोनों के दोनों एस में से आ गए। अब कैलकुलेशन कर लीजिए। 4C0 की तो आपको पता है वैल्यू 1 होगी, ये 48 इंटू 47 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, और ये आ जाएगा 52, 51, 2 इंटू 1, भाई ये काट पीट दीजिए। 48 एंड 52 आप चाहे तो काट लो, ये हो जाएगा 12 और ये आ जाएगा 13। तो 12 मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, 12 इंटू 47 अपॉन में 13 इंटू 51, ये तो फर्स्ट केस हो जाएगा। दूसरे वाले केस की प्रोबेबिलिटी ये 4 आएगी, ये 48 आएगी अपॉन में 52 इंटू 51, यहाँ 4 और पहुँच जाएगा, तो ये तो अपना 12 आ जाएगा और ये 13, और बाकी तो कटेगा नहीं। तो इसका आंसर कितना होगा, 48 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 51, करेक्ट। लास्ट वाले केस में 4C2 4 इंटू 3, वो 2 भी काट के चलते हैं, 52 इंटू 51, 4 से कट कर दिया तो यहाँ आ जाएगा 13, ये केवल 3 अपॉन में 13 इंटू 51। अब डिस्ट्रीब्यूशन तो बना ही लोगे, पहले ये सॉल्व कर दो, दोबारा ये, तीसरी बार ये। इनकी कैलकुलेशन हमारे लिए क्या है,
कोई मान्य रखती है ये तो आप आराम से कर ही लेंगे। यहाँ x लिखना है, यहाँ p x की वैल्यू 0 1 2, यहाँ जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो डाल दीजिए, ये अपना बन जाएगा PD। अब सेकंड केस है विदाउट रिप्लेसमेंट। पहले एस आने की प्रोबेबिलिटी लिखो। एस आने की प्रोबेबिलिटी 4/48 ही होगी, वो 4/52 ही होगी, सभी में 4 फेवर में है तो ये 1/13। एस ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 12/13। अब देखिए प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 का मतलब है एक बार भी एस नहीं है, एस नॉट, सीधा सीधा 12 12 13 13, आंसर 144/169। दूसरी बार प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू, इसका मतलब एक बार एस है एक बार नहीं है, रिवर्स ऑर्डर भी चलेगा यहाँ पर, तो ये सीधा मैं लिख देता हूँ 2 एस आने का मतलब 1/13, नहीं आने का 12/13, आंसर हो जाएगा 24/169। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2, दोनों ही बार एस आ रहा है तो सिंपल सी बात है, ये 1/13 इंटू 1/13 एंड इट बिकम्स 1/169। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको आता है बनाना, आप उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका 6 भी हो जाता है। बस आपको ध्यान, ये अगर हम ये करना चाहते विदाउट NCR तो हो जाता, लेकिन ऑर्डर वगैरह का ध्यान फिर एक कम होता जाएगा। पहली बार हमारे पास 52 कार्ड अवेलेबल है, दूसरी बार 51 है, बहुत ज़रा ध्यान रखना पड़ता है, तो उतना हम ना सोच के सीधा सीधा NCR यूज़ करके निकालते हैं, इसको विदाउट NCR करते हैं। यहाँ NCR भूल के लगा मत देना कभी भी, करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। 7 हमने इसी कैटेगरी का दिया है, आप देख रहे होंगे हमारे देने का रीज़न क्या है। हमने आपको जब भी प्रॉब्लम दिए हैं प्रैक्टिस के लिए हमेशा ये कोशिश की है कि एक जैसा प्रॉब्लम नहीं दिया जाए। अगर हम सेम कैटेगरी का प्रॉब्लम आपको देते हैं तो अननेसेसरी आपका टाइम ख़राब होता है, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि आप कुछ हर प्रॉब्लम में नया सीखें। अब देखिए दूसरे में क्या नया है, 5 डिफेक्टिव बोल्ट्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 20 अच्छे बोल्ट्स रखे हुए हैं जिसमें 5 डिफेक्टिव बोल्ट्स एक्सीडेंटली मिक्स्ड हो गए, धोखे से मिल गए आकर के। अब ये कहता है इफ़ 4 बोल्ट्स आर ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द PD ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट्स। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैंने यहाँ मेंशन ही नहीं किया विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। एग्ज़ाम में बड़ा तगड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चे के सामने, तो मैंने बताया था उसी को यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। इफ़ नथिंग इज़ मैंशनड देन ऑलवेज यू विल कंसीडर इट इज़ द केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का केस नहीं ले सकते हैं आप, किसका केस लेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस लेंगे आप, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो। इसीलिए मैंने ये दिया है। पहले में हमने बेसिकली क्या किया था, मेंशन कर रखा था विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, इसमें ऐसा नहीं है। अब इसको करने की कोशिश करते हैं। अपने पास है क्या 7th क्वेश्चन में, अपने पास यहाँ पर 20 बोल्ट्स हैं, 20 बोल्ट्स हैं, 20 में अपने पास 20 बोल्ट्स हैं, 20 में 20 तो गुड हैं और आपके पास 5 डिफेक्टिव मिल गए आकर के। तो यहाँ 20 गुड बोल्ट्स हैं एंड 5 डिफेक्टिव है, और कितने ड्रॉ कर रहे हैं हम, 4 बोल्ट्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो ओके, x मीन्स लिख दीजिए नंबर ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट्स, ये आ गया x। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है 0 से 4 तक। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 बेटा कितना होगा भैया, एक भी नहीं, मतलब यहाँ पर डिफेक्टिव बल्ब एक भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ से तो एक भी नहीं लेना है मुझे, 5C0, लेकिन ये 20 में से हमें कितने लेने हैं, 5 नहीं 4 ही तो ड्रॉ किए हैं ना मैंने, 4 ड्रॉ करने हैं एंड टोटल अपने पास 25C4।
नेक्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, 5 में से 1 लेना है, 20 में से 3 लेने हैं, टोटल तो वही है 25C4। अब प्रोबेबिलिटी, इसमें ऑर्डर का कोई झंझट ही नहीं, सब कुछ एडजस्टेड है। 5C2 20C2 डिवाइडेड बाई 20C4 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 5C3 इंटू 20C1 अपॉन 25C4। अब प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू 5C4 20C0 डिवाइडेड बाई 25C4। कैलकुलेशन करनी आपको आती है, नहीं आती है तो कोई सा एक पार्ट हम आपको करके दिखा देते हैं। ये काम फिर डिस्ट्रीब्यूशन अभी जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, ये आपका काम है भाई। अब हम कैलकुलेशन करेंगे हर क्वेश्चन की तो फिर तो आपका टाइम ही ख़राब होगा। सपोज हमने इसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 2 इंटू 1 n(n-1), ये भी 20 इंटू 19 2 इंटू 1 अपॉन में 25 इंटू 24 23 इंटू 22 अपॉन में 4 3 2 एंड 1। 4 से ये तो चला जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 4 20 इंटू 19 इंटू में 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 25 24 23 इंटू 22। 5 से ये 5 जाने दो भाई, एंड 24 है ना, तो ये 4 3 या 12, सीधा सीधा 6, 24 से 24 भी चला गया। बाकी 5 से काटना चाहोगे तो ये 4 आ जाएगा, पता नहीं एलसीएम क्या बैठेगा, काट दिया जितना हो सकता था। अभी भी कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 38 अब नहीं कटेगा। 38 अपॉन में 11 33 22 एंड 3 25। ये है हमारी एक पार्ट की कैलकुलेशन। बाकी आप ऐसे ही करते रहिए तो इस तरीके से आप अपना 7th क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। मेन था हमारा देने का मतलब यहाँ पर कि ये एट रैंडम लिखा हुआ है, विद एंड विदाउट नहीं दिया हुआ है। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन में। ये आज की वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा और हम कहेंगे आपका प्रोबेबिलिटी का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। आज प्रोबेबिलिटी चैप्टर हम ख़त्म करने जा रहे हैं। इसके बाद अभी हमने कंटिन्यूएशन में आपको सेकंड बुक के सारे टॉपिक्स इंटीग्रेशन से लेकर के प्रोबेबिलिटी तक दे दिए हैं। अब हमारी कोशिश होगी कि फर्स्ट बुक पर जाया जाए। बेसिकली सेकंड बुक ही बच्चे को एग्ज़ाम में ज़्यादा तंग करती है सीबीएसई में। पहली बुक में तो 1-2 टॉपिक ही हैं जहाँ पर आप फंसेंगे, जैसे एओडी में आपको वो कन्फ्यूज़न में डाल सकता है। कुछ हद तक रिलेशन एंड फंक्शन में अगर कोई बहुत टेक्निकल क्वेश्चन देने की कोशिश करता है तो अब डिफरेंशिएशन में कहाँ आपको फंसाएगा वो भाई। एओडी में भी जो फंसाने का नौबत आती है वो मैक्सिमम एंड मिनिमम में ही आती है, बाकी आपको कहाँ फंसा सकता है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में वो क्या एक्सपेरिमेंट कर देगा भाई वहाँ पर। सिंपल सी 2-4 बातें हैं, उन्हीं पर बेस तो क्वेश्चन पूछता है। तो पहली बुक बच्चा बहुत जल्दी से कर लेता है। अच्छा, कुछ अच्छा था भी पहली बुक में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, तो बोर्ड आप पर इतना मेहरबान है कि उसने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को डिलीट ही कर दिया। अरे एक ही तो टॉपिक था जहाँ टीचर को भी कुछ मज़ा आता था पढ़ाने में और बच्चे को भी थोड़ा सा माथापच्ची करना पड़ता था, पसीना बहाना होता था, ऐसे नहीं निकलता था। एट रैंडम उसे सोचना पड़ता था कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लगानी है, तो प्रॉपर्टी वाला प्रॉब्लम उन्होंने डिलीट कर दिया। तो बच्चों के लिए तो इस बार कोरोना के चलते काफ़ी कुछ रिलैक्सेशन है। इवन आप देख रहे हैं जेईई की एग्ज़ाम में भी आपके लिए नंबर ऑफ़ चॉइसेस इन्होंने प्रोवाइड कर दिए हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपसे जितने क्वेश्चन दे उनमें से कोई चॉइस दे दे। रीज़न यही है कि क्योंकि कुछ बच्चे डिलीटेड सिलेबस को तैयार करके आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, तो उसने दोनों के हिसाब से ही अपना रखा है एंड आपको चांसेस भी ज़्यादा दे रहे हैं। अब एक ईयर में अगर 4 चांस मिलते हैं बच्चे को तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बच्चा एक बार में एक्सपीरियंस लेगा कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसकी कितनी कैपेसिटी है।
अपने आप को वो अच्छे से चेक कर लेगा और उसके बाद अपनी फुल प्रिपरेशन से सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में पक्का निकाल ही लेगा। अगर बच्चे के मन में है, कुछ इरादा है भाई करना चाहता है तो कर लेगा। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 2 3 4 5 6। लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ 2 नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x। तो यहाँ पर x क्या डिनोट करता है, थोड़ा बच्चे को कंफ्यूजन होता है। x मीन्स लार्जर नंबर, लार्जर नंबर। तो x की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 4 5 6। भाई क्यों 2 हो सकती है? सैंपल स्पेस तो हम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट कर देंगे यहाँ। 2 कम, अरे 1 2 तो करेगा ना। 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट तो पक्का है भैया, कम से कम 1 2 तो लेगा ही लेगा। तो बड़ा नंबर 2 ही होगा, कभी 1 बड़ा नहीं बन सकता है। अगर वो 1 3 लेगा तो 3 बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे हमने 2 3 4 5 6 कर दिए। अब प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2 पर कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए जब 2 पर कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5 6। देखो एक तो 2 लेना ही लेना है। एक आपका यहाँ से आएगा ना, इधर से ही आएगा ना, लार्जर 2 है तो एक इधर से ही आएगा। तो आपका टोटल तो कितना होगा अभी 6C2। बहुत कम कैलकुलेशन है। और यहाँ 1C1 इंटू 1 अभी कर देंगे कैलकुलेशन इसकी हम। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2 तो निकाल दी 3। अब भाई उसको 3 लेना है तो 3 अगर लेगा, एक तो 3 लेना ही है, बाकी का एक नंबर कहाँ से लेगा, इन दो में से लेगा। तो ये क्या हो जाएगा 2C1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6C2। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 4 पर। 4 तो उसे लेना ही लेना है और उसके बाद एक नंबर कहाँ से लेगा, इन 3 में से लेगा भाई। तो ये हो जाएगा 3C1 इंटू 1, वो तो 1 ही है, एक लेना ही है उसे। 1C1 को क्या लिखें हम, 2 टोटल हैं। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 5। भाई उसको 5 तो लेना ही है, बाकी का एक कहाँ से लेगा, 4 3 2 1 में से लेगा। तो ये 4 पॉसिबिलिटी है 4C1 इंटू 1 अपॉन 6C2। एंड प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 6। अब की बार लास्ट नंबर उसे सबसे बड़ा ये लेना है, तो बाकी फिर यहाँ 5 में से एक लेगा 5C1 इंटू 1 अपॉन में 6C2। अब एक जिसमें 1 1 आ रहा है वो तो 1 आएगा ही आएगा। 6C2 कैलकुलेट करके ले आइए अलग से। 6C2 6 इंटू 5 एंड 2 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 15। अब लिखते जाओ फटाफट। ये 1/15। दूसरा कितना, कुछ सोचो ही मत, 2/15। ये 3/15। ये हो जाएगा 4/15 और ये हो जाएगा 5/15। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देना है आपको, तो क्या करेंगे x एंड p। अभी चेक कर लेते हैं आंसर। यहाँ सबसे पहली वैल्यू कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। 2 पर आता है 1/15, 2/15, 3 एंड 4 एंड 5। 5 4 9 और 3 12 14 15 बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से हमने अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक कंप्लीट किया है। कुल मिला के आज अपना प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। जितना हमने कराया है ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसको अच्छे से कर लीजिए आप, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ओके, थैंक यू बेटा।